हमारे साथ राजनीति हुआ, मोहन राठौर जी थे, हमको थोड़ा सा बदतमीजी से बोले, हमारा मूड अपसेट हो गया। क्या है ना कि मेरा बचपन से ही नाम पवन है, लेकिन उस नाम को हम छुपा दिए थे, क्योंकि आदमी बोलता है ना कि बाबू जिस लाइन में जाते हो तो सही नहीं रहता है, थोड़ा सा एक अलग पहचान बनाइए। लेकिन जैसे जैसे हमार उम्र बढ़े लागल, जैसे जैसे हम गावे लगनी, सबके लागल कि ना, तब सबका ना मुखार बिंदु पे पवनवा पवनवा आवे लागल। सोची सोची जिया हमर, हाँ सोची सोची जिया हमर, काहे घबराता दरोगा जी हो। लेकिन पगला तोरा क्या लगावला का जरूरत बा रे, नाम क्या आगे हटाओ, रजनीश तिवारी पवन लगाओ। कभी पवन सिंह अपने आगे सिंगर लगाए तो आप क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारी ऑडियंस बता देती है। आज के डेट में टैलेंट की कदर नहीं है, बस कैसे भी करके आप हिट हो जाइए। कतना जानी सुर संग्राम में से निकलल, काहे की फिल्म में गाना गावता, कौगो फिल्म काहे नहीं करता, देखे नु करत। लेकिन आप लोग का जजमेंट सही नहीं है कि भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े, अरे हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए कहा जाए तो पवन सिंह हैं। अब आप कह रहे होंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए तो ये पवन सिंह की परछाई हैं। वैसे इनका नाम है रजनीश तिवारी और इनके नाम के आगे लगता है पवन। क्यों लगता है, कैसे लगा, क्या रीज़न है, सब जानेंगे। लेकिन कुछ लोग इन्हें, अगर आप कॉल वगैरह पे बात करेंगे तो यही लगेगा कि पावर स्टार पवन सिंह से ही बात हो रही है। अभी आपको भी यह एहसास हो जाएगा। तो आइए पहले तिवारी जी का स्वागत करते हैं। तिवारी जी, स्वागत है चर्चा में। दिल से थैंक यू। और आपके चर्चा न्यूज के जरिए जे भी हमके देखी, सबके प्रणाम बाहू भैया, आशीर्वाद दे दिया जाए, ठीक ना। आपके नाम के आगे पवन कैसे लगा? देखिए क्या है ना कि मेरा बचपन से ही नाम पवन है, लेकिन उस नाम को हम छुपा दिए थे, क्योंकि आदमी बोलता है ना कि बाबू जिस लाइन में जाते हो तो सही नहीं रहता है, थोड़ा सा एक अलग पहचान बनाइए। लेकिन जैसे जैसे हमार उम्र बढ़े लागल, जैसे जैसे हम गावे लगनी, सबके लागल कि ना, तब सबका ना मुखार बिंदु पे पवनवा पवनवा आवे लागल। तो एकरा मारे जब गुरु का भी आशीर्वाद मिला कि बेटा जब गा ही रहा हो तो कम से कम उस नाम के आगे अगर पवन लग जा रहा है तो लगाइए। बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में पवन सिंह की तरीके गाने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे मिमिक करने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाते। क्या आपको कुदरती वरदान है, बचपन से ही ऐसे है, या आपने ट्राई किया, कोशिश किया, फिर आज आप ऐसा कर पाते हैं? जब हम छोट रहली तो हमें खाली भैया से मिल रहली, ओकरा बाद एगो होला ना कि आदमी अच्छा गाए या बुरा गाए, लेकिन हम ठान लेब ना कि भैया हमार जान हुआ, भैया के ही अनुसार हमके चले के बा, तो वो अनुसार हम भैया के भगवान मनली और भैया के आशीर्वाद मिलल। आज भी भैया के देखेला तो बोल कि बाबू खुश रह, आगे बढ़ा, ठीक बड़ा ना। तो वो हिसाब से मुझे प्यार मिला और हम देखिए भैया के ही गायकी कर रहा बानी और उनके आशीर्वाद बा। कितने दिन पहले पवन सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी? बचपन में जब हम छोट रहली, जब टाइम पे हमके लगता रहे कि कल्लू जी गाना कैसेट के जमाने में गावत रहला, वो टाइम जब सरस्वती पूजा रहे तो हम गए। 7-8 साल की उम्र रही होगी आपकी? हाँ, काफी छोटे। हाँ, तो तभी से आपकी संगीत के प्रति रुचि बढ़ गई? हाँ, तबे से हम गावत। जब भैया के गाना आ रहे, ओढ़निया वाली, बहुत सारा गाना आ रहे, जो टाइम पे भैया के गाना हिट भी ना रहे, जो टाइम पे भैया प्रोग्राम करे भी जात रहला, वो टाइम से ही हम भैया के फॉलो करीला। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप किसी की नकल करेंगे या वैसे करेंगे तो आप नंबर 1 कभी नहीं बन पाएंगे, नंबर 2 ही रहेंगे, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो आपको पवन सिंह की आवाज़ से, पवन सिंह जैसे बोलचाल से फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है? देखिए आज तक हमें नुकसान हुआ ही नहीं है, हमसे लोगों का फायदा हुआ है। आप भी देखे होंगे केहू से बतिया लिया तो फायदा ही फायदा बा। और हमारी भोजपुरी की एक स्टार है, उनका छत्र छाया हम जैसे इंसान पे पड़ गया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कभी ऐसा नहीं कहते कि हमारा बर्थडे विश करके भेज दो, कुछ ऐसा चीज कर, क्योंकि आजकल भोजपुरी में बहुत प्रचलन है बर्थडे वड्डे का। लेकिन एक जाने कहलस कि भैया जब सब लोग बर्थडे वीडियो बोला था
और एक कलाकार की गरिमा होती है ना कि उसको लोग एक समय में देखने के लिए तरसते थे। उस आप लेवल को बना करके रखिए। हाँ, उसके लिए बर्थडे वीडियो बनाइए जो आपके स्ट्रगल के समय में साथ दिया हो, याद किया हो कि भाई के साथ देवे का, तो ओकरा खातिर जान भी हाजिर बा। लेकिन अब बनला पे केहू आवे आ कहे कि बाबू बर्थडे वीडियो बना द, पवन भैया बना दिल, हाँ खेसारी जी बना दिल, हाँ, तो फिर तो हमसे ना बनी। और हमके वीडियो बनावल बर्थडे पसंद भी ना। पवन सिंह जिस मूड के हैं, क्या आपकी आवाज और गायकी वैसी है या उनका मूड भी आपसे मिलता है? हमारा जितना भी गायकी हो गया या मेरा चाल चलन हो गया, मैं आजीवन भगवान से मनाता हूँ कि मेरा आजीवन वही रहे। जो भैया चल दिए हैं राह पे, उसी राह पे हम भी चले। अगर भटक भी जाते हैं तो भगवान कभी हमें भटकने न दे। इंडस्ट्री में ऐसा कहते हैं कि पवन सिंह बहुत मूडी आदमी हैं। वो गाना भी जब मूड बनता है तभी गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, शूट भी ऐसे ही करते हैं। तो क्या आपका भी ऐसा ही है? मेरा भी ऐसा ही है। और पहली बात कि अगर अच्छा कलाकार है तो उसके अंदर एटीट्यूड रहेगा। अगर आदमी गाना गाता है तो नहीं रहेगा, लेकिन गाना गाते गाते अभिनेता बन गया। आजकल के डेट में एगो आदमी कोनो हिट गाना होता है, एगो फिल्म कर लेता तो अभिनेता लगा लेता। आज के डेट में आप देखे है ना, आप भैया हो गए या खेसारी जी हो गए, कतना फिल्म कैले बना, आज तक अभिनेता ना लगो ना। हम भी अपने नाम के आगे लगा दिए हैं सिंगर, लेकिन पगला तोरा क्या लगावला का जरूरत बारे, नाम के आगे हटाओ रजनीश तिवारी पवन लगाओ। कभी पवन सिंह अपने आगे सिंगर लगाए तो आप क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारी ऑडियंस बता देती है, जनता बता देगी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कोई गाना, पवन सिंह का गाना, आपका तो गाना सुनेंगे ही हम, लेकिन कोई पवन सिंह का गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो बार बार डिमांड होता हो। कि भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े। अरे हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबके बनौले बड़े। इतनी अच्छी आवाज, पवन सिंह जैसी गायकी, फिर भी सुर संग्राम में आप रिजेक्ट हो गए, आखिर क्यों? ये देखिए, एगो कहावत है ना कि भोजपुरी हो गई या हिंदी हो गई। भोजपुरी में भी आप देखब तो नीलकमल भाई, बहुत ऐसे स्टार हैं। अगर हमारी जो जजमेंट करने वाले हैं, देखिए ये जरूरी ना बाटे कि हम पढ़ली लिखली ना, लेकिन हम आगे बढ़ गए, लेकिन ठीक बा आगे बढ़ गया बाबू, लेकिन नॉलेज भी होकर जरूरी बा। काहे कि तोहरा से भी सीनियर भले ना रहे, लेकिन अच्छा कलाकार आता है तो उसको देखिए। तो सुर संग्राम में गईला के बाद आदमी कहता है कि बाबू आप पहली बार गा रहे हैं, आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, अगले साल की तैयारी करिए। इतना स्टेज करने के बाद, इतना एल्बम करने के बाद फिर भी ऐसी बात? वही चीज तो हमको सोच करके अपने गायकी से नफरत हो गया। और मैं जाता भी नहीं, लेकिन जब एक बाप बोला कि अरे पगला गावत बड़े तो लगा था कि पवनवा गावता, चलत बड़े तो लगता पवनवा चलता, तोरा चेहरा में, तोरा अंश में, हर चीज में तोरा के रुद्र अवतार तोर माई जब बोलती है, तो एक बार जो शायद हो सकला कि आगे जा सके। और आदमी खेसारी जी बोले थे कि पवन सिंह जी अगर रात में भी गा देते हैं ना, तो अगर नहीं भी इस लाइन में है तो उनको कभी खाने का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारी भोजपुरी में ऐसे लोग हैं कि हम तो उन्हीं के नसीब से हैं, तो फिर हमको क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि आज के डेट में टैलेंट की कदर नहीं है। बस कैसे भी करके आप हिट हो जाइए ना, बस। वहाँ पे ऑडिशन किसने लिया था आपका? ऑडिशन हमारे साथ राजनीति हुआ। मोहन राठौर जी थे, हमको थोड़ा सा बदतमीजी से बोले, हमारा मूड अपसेट हो गया। हम मूडी इंसान है, जब मन में आई तबे गाई। फिर फॉर्म मैंने डाला, वहां से आंख के इशारा के जरिए फॉर्म के नीचे करा देहल गईल, सबके म्यूजिशियन पे लेहल गईल। और हमारे लिए जो कि जौन लड़का होला ना कि जौन 2 क्लास में पढ़ता तब 8 क्लास वाला लड़का के 2 क्लास में बैठा देहल, वैसे करके हमारा फॉर्म को नीचे कर दिया गया। बाद में पता चलल कि भैया आप लोग का जो ऑडिशन है अब नीचे हो, यहाँ पे सेकेंड ईयर राउंड होगा। हमने बोला कि चलिए कोनो बात ना, देर सवेर होला। जब नीचे जाता नहीं, बलिया में आपने ऑडिशन दिया था? नहीं, बनारस में दिया था। हाँ, क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड है सब उत्तर प्रदेश का है। अच्छा। तो जब हम गईली वहाँ ऑडिशन देता नहीं, तो हम थके हुए थे। आदमी जब खाना खैली ना, कितना दिन तक खाना खा के गा रहा, लेकिन एक अंदर जुनून है कि मैं दिल्ली से टिकट करा कर गया था, जबकि दिल्ली में सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी मैं रिजर्व कर गया। फिर दिल्ली यहाँ आया तो फिर अपना ट्रेन से गया। तो वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने
ऐसा भी नहीं कि बेटा पानी पियोगे, कहीं भी देखेंगे इंडियन आइडल, हाँ रिलैक्स बाबू ठीक हो, नहीं हाँ गाओ, ले लो आराम से। अभी हम गा ही रहे हैं, मुखार बिंदु ले ही रहे हैं। और जबकि मेरा फेवरेट गाना है, सबका फेवरेट गाना है, सोची सोची जिया हमर, जे बोलते मरे तले रुक 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 भाई रुक जो, अब दूसरा गाओ। अब दूसरा यही गाना जरा यहाँ एक दो लाइन सुनाइए दर्शकों को, जो गाना आपने वहां पे सुनाने की कोशिश की थी, आपको सुनाने नहीं दिया। सोची सोची जिया हमर, हाँ सोची सोची जिया हमर, काहे घबराता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा बन पाता। इतना पूरा आपको गाने दिया था वहां पे? पूरा हमके गाँव ही ना दिला जा। सोची सोची जी हमारे बोलते बने तले, अरे रुक जा भाई रुक जा। तब तक हमार भैया जो जानत बड़ा सन हल्ला करे हम गन ठीक बा कोनो बात ना, दोबारा गाओ तनी कैसे में आई बलम रौरी से। तब तक वो जी रुको बाबू हो गया, आप अगले साल की तैयारी करिए और लगन के साथ मेहनत के साथ। आप थोड़ा सा बहुत कमी है, पहली बार गा रहे हैं क्या? तो आपका कहना है कि वहां पे आपके साथ पॉलिटिक्स हुई, राजनीति हुई, जानबूझ के आपको दबाया गया? क्योंकि वहां पे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो कि हमारे पुदीना गाने का बनाए थे, कुछ हमारे भाई थे जो कि हमको जानते हैं। आप अगर हमको जानते हैं तो आप जानते हैं कि भैया वाला लाइन में खड़ा बाटे, तो आपको स्माइल देने की क्या जरूरत है? एक अगला मेहनत के जरिए काम कर रहा है, दूसरा वहां पे मजा ले रहा है, तो मूड ना सन की, तो उस टाइप में हुआ। और तो ये मोहन राठौड़ ने कराया क्या, आपका ऐसा कहना है? अब इसमें मोहन राठौड़ का भी हो सकता है, या वहाँ पे जो कुछ लोग हमको जानते हैं। काहे कि देखिए कुछ लोग तो ये भी नहीं चाहते कि हम पर्दे पे आए, क्योंकि हम पर्दे पे आएंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता। अब तो औते बानी, अल्लाह देख ला, अगर तुहार सही जजमेंट रही त कतना जानी सुर संग्राम में से निकलल, काहे की फिल्म में गाना गावता, कौगो फिल्म काहे नहीं करता, देखे नु करत। लेकिन आप लोग का जजमेंट सही नहीं है, नहीं तो हिंदी हुआ या भोजपुरी हुआ उसमें से कोई बढ़िया हीरो नहीं बन के निकला। जो भी निकला 1-2 फिल्मों में गाया, नहीं तो दूसरे के सहारे पर रह गया, लास्ट में जाकर ये घर पे ही रह गया। बहुत सारे रियलिटी शो हैं, जैसा कि इंडियन आइडल ही देखिए, अरिजीत निकले, नेहा कक्कड़ निकली, वहां से रिजेक्ट होकर ही निकले। तो वही हमारे साथ में हुआ है, और ये इतिहास गवाह है कि जो रिजेक्ट हुआ है, जो व्यक्ति हारा है, वही जाके इतिहास रचा है। मैं गाना गाता हूँ, गाते गाते एक्टिंग सीख लिया कि कुछ फिल्मों के डबिंग खातिर हमारे मैसेज आ रहा बटे कि आप फिल्म के डबिंग कर दीजिए, किसी और का भी करना है कर, किसी और पवन सिंह की फिल्म का डबिंग या किसकी डबिंग? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी ने बोला कि जैसे मान लीजिए भैया का नहीं, लेकिन अदरवाइज किसी का भी आप डबिंग कर दीजिए, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि पवन भैया की आवाज में हमारी फिल्म की डबिंग हो। क्योंकि हम उनके जैसा गाते हैं तो ये हमारे सौभाग्य की बात है, लेकिन आप लोगों को नहीं ना दिखा जी। 2 साल वेट करिए, 2 साल के अंदर क्या साल भर के अंदर खुद को बजा के दिखाएंगे, और वो रुतबा दिखाएंगे कि आप भी कंफ्यूज रहिएगा, तुरंत फिल्म भी करेंगे। क्या पवन सिंह का सपोर्ट आपको मिलता है? बैकबोन है वो आपकी, कहीं प्रॉब्लम होती तो क्या खड़े होते हैं आपके लिए वो? अगर मैं चलता भी हूँ तो उन्हीं के आशीर्वाद से चलता हूँ। अगर मेरा गाना भी आ रहा है वेब से तो उनकी ही कृपा से आ रहा है। बस इतने भैया बोलने के बेटा काम कर, बतौला के का जरूरत बारे, मारे ढिंढोरा पीटे के बा, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। बस आप काम करिए, आगे बढ़िए, आप जान लीजिए आपका भैया आपके साथ खड़ा है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो आपका प्रोजेक्ट ज्यादा वेब म्यूजिक से ही दिखता है। हाँ। तो क्या आप वहाँ से बॉन्ड है, एग्रीमेंट है, क्या सीन है आपका वहाँ पर? हाँ, मेरा बाउंड है और मैंने खुद ही किया है, इसलिए किया है ना कि देखिए भटकने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको आगे जाना है, और इतिहास गवाह है कि चाहे पवन भैया हो गए या जो भी हमारे भोजपुरी का स्टार है, सबको वेब से एग्रीमेंट करना ही पड़ गया, तभी जाके स्टार बने हैं। तो आप अदर कंपनी से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते अभी? नहीं कर सकते फिलहाल में। जो मेरा गाना है पहले का है वही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मेरा चैनल और वेब कंपनी से आए।